तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क एहतजाज के नाम पर जो कुछ कर रही है वो खुद इसके लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहा है। एहतजाज के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो मज़े का खेज़ है, मजाक बन रहा है। ज़्यादा लोग भी नहीं निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो मज़े का खेज़ हरकतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन नारे लगाते हुए गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ी के शीशों पर हाथ मार रहे हैं, कहीं नारे लगा रहे हैं तो कहीं गालियाँ निकाल रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और फिर उन वीडियोज़ को देखकर खुश हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फ़ख्र से सोशल मीडिया पर नामुनासिब अल्फाज के साथ शेयर कर रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये चीज़ें शेयर हो रही हैं। गुज़िश्ता रात लंदन में मारूफ कानूनी इदारे मिडिल टेम्पल में साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंचर के ओहदे के इंतखाब के हवाले से तकरीब थी, जिसमें खुद काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी एहलिया के साथ शरीक थे। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और मिडिल टेम्पल की इमारत के बाहर एहतजाज करने लगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी की इमारत के अंदर दाखिल होने और फिर बाहर निकलने के दौरान PTI के कारकुन नारे लगाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। आम बात यह है कि मुजाहिरीन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी, साहबजादा जहांगीर, मलाइका बुखारी और अजहर माशवानी भी शामिल थे और उन्होंने मुजाहिरीन से खिताब भी किया। एहतजाज के दौरान मिडिल टेम्पल के बाहर एक पाकिस्तानी निजात बैरिस्टर ने PTI के हामियों को समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर मुजाहरा करना ही है तो महज़ब अंदाज में करें, गालियाँ मत दें। मगर PTI के कारकुन उनसे बहस करते नजर आए कि कोई गालियाँ नहीं दे रहा है, मगर साथ ही पीछे से गालियाँ भी देते रहे। I was just trying to explain to them that if they want to demonstrate, but be civic. अब ये गालियाँ देना, सर कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली नहीं दे रहा था। नो सारे लोगों को जेल में डाला, सारे लोगों को जेल में डाला, मारा औरतों के साथ पीछे तकरीब के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुन मिडिल टेम्पल के बाहर इदारे के मरकजी दरवाजे के बाहर ही मौजूद रहे और फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी बाहर निकली तो उसके पीछे भागने लगे। एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही मरकजी दरवाज़ा खुलता है, गाड़ी बाहर निकलती है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन गाड़ी के गिर्द नारे लगाते हैं, मज़े का खेज़ अंदाज में पीछे भागते हैं, गाड़ी के शीशों पर हाथ मारते भी नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें एहतजाज करने वाले वीडियोस देखकर खुश हो रहे हैं। मैंने कहा था मुर्तजा भाई मुझे यार मुंह छुपाया हुआ रस्से के वीडियो इतना मर गया, ऐसे किया हुआ था उसने अपना। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन हमलावरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। किसी को भी ऐसे हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ है, इस पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। इसके बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्जा अली शाह ने सिफारती ज़राए से खबर दी कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन्हें मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमले के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह है कि PTI ने पहले से एहतजाज की कॉल दी हुई थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहबजादा जहांगीर अपने कारकुन को हिदायत देते नजर आ रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मिडिल टेम्पल में आ रहे हैं, आपने एहतजाज के लिए ज़रूर आना है। मिडिल टेम्पल हॉल के अंदर उसमें जरूर आना है।
ये वही साहबजादा जहांगीर हैं जिनका नाम मस्जिद नबी में होने वाले नारेबाजी में भी सामने आया था। 28 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 रुकनी वफ़द के साथ सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। इस दौरान वज़ीर आज़म और उनका वफ़द जब रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने पहुंचा तो वहाँ मस्जिद नबी के अहाते में कुछ अफराद ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ अफराद ने मरियम औरंगज़ेब और शाहज़ैन भुगती को घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए, वीडियोज़ बनाई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में PTI के रहनुमा साहबजादा जहांगीर भी नजर आए। फिर बाद में तनकीद हुई तो साहबजादा जहांगीर ने सोशल मीडिया पर अपने वहाँ मौजूद होने की तो तस्दीक की मगर एहतजाज की मजम्मत कर दी। और फिर जब इस वाक़े की मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मजम्मत हुई तो तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। और फिर बाद में खबरें आईं कि जो एहतजाज कर रहे थे कारकुन वो गिरफ्तार हुए, उन्होंने भुगता। इसी तरह सितंबर 2022 में जब नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह लंदन पहुंचे तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के हामी मुजाहिरीन एक गाड़ी के पीछे मज़े का खेज अंदाज में भागते नजर आए। जितना अर्ज़ा नवाज शरीफ लंदन में रहे उनके दफ्तर और घर के बाहर एहतजाज मामूल बन गया, जिससे मकामी अफराद भी तंग आ गए। अप्रैल 2023 में लेबर पार्टी के रहनुमा और एवन फील्ड और पार्क लेन के इलाके के मकामी काउंसलर पॉल फिशर ने बयान दिया कि वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस से बातचीत कर रहे हैं ताकि लंदन में शरीफ खानदान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि जब पाकिस्तानी एवन फील्ड के बाहर शोर शराबा करते हैं तो मकामी अफराद परेशानी महसूस करते हैं। अब जहाँ तहरीक इंसाफ का ये रवैया मज़े का खेज है तो वहीं वज़ारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट मनसूख करने जैसे इंतहाई इक़दाम ना तो कानूनी है और ना ही उनकी कोई मंतक है। मगर सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का ये रवैया रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की अलमबरदारी के लिए है या ये पैगाम देने के लिए है कि हमारे हक़ में फ़ैसले दोगे तो ठीक है, वरना गालियाँ, तज़हीक और मज़े का खेज एहतजाज का सामना करोगे। लंदन में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुजाहरे के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा शाह, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर से मुजाहिरीन आप कवर करते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या ये एक बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है जो कि UK चैप्टर है तहरीक इंसाफ का वो करता है, क्या मामला है सारा? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल बॉडीज हैं उन्होंने जो मुजाहरे की कॉल दी थी वो मिडिल टेंपल के बाहर हुआ और वहां से सिर्फ 1 मिनट के फासले पे जो गेट की एंट्रेंस है वहां पर एक स्प्लेंडर ग्रुप है जो वो अलग हो गया था। ये वो ग्रुप है जो हमेशा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर भी अपनी मर्जी से मुजाहरे करता है और दीगर जगहों पर भी। वो ये सारे लोग वहां पर वो मौजूद थे जो तकरीबन 12 से 15 लोग थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायज़ की जब गाड़ी बाहर आई उसको रोका। और जो मेन इवेंट था वो शाम को 5 से जो PTI का जो इवेंट था 5 से 7 बजे वो खत्म हो गया था। ये काजी फायज़ वाला वाकया उससे तकरीबन 3.5 घंटे बाद पेश आया, रात को 10:25 पर जब जो मिडिल टेंपल का जो सेरेमनी थी जिसमें उनको मास्टर बेंचर बनाया गया वो इवेंट खत्म होना था रात को 10:30 बजे। और काजी साहब 10:30 से चंद मिनट पहले वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन की जो डिप्लोमेटिक जो गाड़ी थी उसमें आए और वहां पर ये सारी वारदात हुई जिसकी वीडियोज आपने देखी है। लिहाजा जो PTI का जो मेन प्रोटेस्ट था ये मुजाहिरीन वहां पर भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो घरों को नहीं गए बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम आज काजी साहब को पकड़ेंगे और उनसे हम उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि उन्होंने जो भी उनका जो टेन्योर है उसके हवाले से। ये चेहरे मुख्तलिफ एहतजाजों में नजर आते हैं, भागते हुए, गाड़ियों के पीछे भागते हुए, नारेबाजी करते हुए, कभी कभार आपस में भी झगड़ा करते नजर आते हैं। तो तहरीक इंसाफ का UK चैप्टर कहता क्या है इनके बारे में? देखिए, तहरीक इंसाफ के UK चैप्टर के इस हवाले से हमने देखा कि उनके मज़ाहिरों में इनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं इसलिए कि वो जो ऑफिशियल बॉडी है वो इनको प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहती। ऑफिशियल बॉडी के अंदर कुछ लोग हैं जो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। सो ये एक पूरी गंभीर लड़ाई है। लेकिन जो आपस में जो स्प्लिंटर ग्रुप सब बन चुके हैं वो वहां पे 4-5 ग्रुप्स हैं जो अपने अपने हिसाब से वो मुजाहरे कर रहे होते हैं। एक ग्रुप है जो रोजाना पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर होता है, वहां से वो टिकटॉक पे 4 से 5 लोग वो लाइव होते हैं। और इस तरह से जो एक और ग्रुप है वो इस तरह से वो एक्टिविज्म एक्शन करता है। ये वाला जो ग्रुप आपने देखा ये एवन फील्ड में मुजाहरे करता था, लेकिन मियां साहब के पाकिस्तान जाने के बाद 1 साल की खामोशी के बाद अब जो ये नया एक्शन हुआ है, उस दिन भी जब नवाज शरीफ 1 साल के बाद आए वहां पर वो ये मुजाहरा था, लेकिन उस दिन पुलिस भी बीच में थी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी वहां पे थे, लड़ने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ ये साइड से ज्यादा गालम गलोच हुई और उसके बाद मुजाहरा खत्म हो गया। वहां पर आपने देखा होगा कि एवन फील्ड के बाहर जो मुजाहरे होते हैं वहां 2 साइड्स बन जाती हैं, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं आमने सामने, लेकिन टच नहीं करते, इसलिए कि बीच में
पुलिस होती है और पुलिस मूवी बना रही होती है। लास्ट नाइट को जो हुआ, इसमें पुलिस की गाड़ी पीछे थी और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो थे ही नहीं। चूंकि काजी साहब का जो प्राइवेट उनका ये दौरा था, और जो ही वो बाहर निकले हैं प्रोटेस्टर्स ने उनकी गाड़ी को रोका। एक प्रोटेस्टर एक्चुअली गिरा भी, जो गाड़ी की उसको हिट लगी, ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। उस दौरान उनकी वीडियो बनी। ये ब्रीफ जो सारी कार्रवाई है, जो तकरीबन 4 से 5 सेकंड की अगर आप वीडियो देखें, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक बहुत वायरल वैल्यू है। और फिर जब काजी साहब की गाड़ी वहां से निकली तो ये प्रोटेस्टर्स उनके पीछे दौड़ते रहे। उसके बाद वहां पर सेलिब्रेशन हुई जिसमें उन्होंने अपना मौकफ दिया कि उनके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने काजी साहब को रोका।